Hello students, my name is Shivani and I am back with my new topic integration. The last lecture we will study about the differentiation, but today we are going to study about the integration. In this lecture we will know why we need integration in the physics. So let's start with the integration. In short, we can say that integration and differentiation are reverse process. ये एक दूसरे की रिवर्स होती है. Let's see how. Displacement is given. If displacement is given, we can find with the help of the differentiation what? Velocity. That is, if displacement is s, then velocity is ds upon dt. Okay, if velocity is given, then we can find with the help of the differentiation is dv upon dt. But the integration is reverse. Acceleration is given. If in integration, if acceleration is given, that is it is 2t square, then what is the velocity? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ी. आगे आगे हम पढ़ेंगे कैसे, और यहाँ पे सिर्फ हम उतना ही पोर्शन करेंगे जितना हमें जरूरी है, क्योंकि जैसे आगे हम चैप्टर्स पढ़ेंगे हमारे आधे कॉन्सेप्ट वहीं भी क्लियर हो जाएंगे. यहाँ तो इंटीग्रेशन हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि अगर हमें आगे जाके इंटीग्रेशन आती है तो हम उससे थोड़ा फैमिलियर हो, हमें कुछ नया ना लगे. तो इंटीग्रेशन को हम विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ समझते हैं. लेट ये है एक एक्स एक्सिस और ये है हमारी एक वाई एक्सिस. ठीक है, ये हमने एक लाइन ले ली. अब हमने इस लाइन के अंदर जो एरिया आता है विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस वो फाइंड आउट करना है. तो इस लाइन का जो एंड पॉइंट होगा उसको हम एक्स एक्सिस के साथ मिला लेते हैं. तो ये वाला एरिया जो होगा वो सारा एक्स एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू है. एरिया विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस. तो ये एक ट्राइंगल बनती है. तो यहां पे हम ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा सकते हैं. अगर हम एक और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेते हैं और ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है. अब या इसका हम कैसे एरिया फाइंड आउट करेंगे? इसका जो एंड पॉइंट है उसको हम एक्स एक्सिस के साथ मिलाएंगे. सारा एरिया जो है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस आता है. तो ये एक रेक्टेंगल फॉर्म करती है. तो यहाँ पे हम रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा के, जैसे इसकी ये सारा डिस्टेंस जो है x है, ये सारा x है पैरेलल, और ये लेट हमने y ले लिया. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा हमारे पास x इंटू वाई, लेंथ इंटू ब्रेथ. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा हमारे पास x इंटू वाई, लेंथ इंटू ब्रेथ. ठीक है. अब अगर हमारे पास इसको हटा देते हैं. ये दोनों केसेस समझ आ गए आपको. अब अगर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन के बजाय हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, यहाँ पे एक कर्व है ऐसे. इसका हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस एरिया बताना है. तो हम कैसे बताएंगे? तो ये इसका एंड पॉइंट है, इसको हमने मिला लिया एक्सिस पर. अब इसका तो हमें कोई फॉर्मूला आता नहीं है, तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम इसमें एक पतली सी स्ट्रिप ले लेंगे.
पतली स्ट्रिप बहुत पतली होगी, इससे भी पतली, ठीक है। तो इसकी जो ये इतनी सी जो ब्रेड्थ आई वो आई dx, क्योंकि छोटे इंटरवल के लिए हम छोटी लेंथ छोटी ब्रेड्थ के लिए हम dx ले लेते हैं। अब इसको हमने y एक्सिस के रिस्पेक्ट में मिलाया तो ये क्या आया, लेट ये y है, हमने ये मान लिया कि ये y1 है, ठीक है। तो एरिया ऑफ द स्ट्रिप क्या होगा, ये होगा एरिया ऑफ द स्ट्रिप। हम इतने सारे का तो फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, बट इतनी सी स्ट्रिप का तो कर सकते हैं। एरिया ऑफ द स्ट्रिप कितना है, एरिया ऑफ द स्ट्रिप आया, लेंथ कितनी है इसकी, y1 इंटू डी एक्स, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, क्योंकि ये जो स्ट्रिप है ये हमने ऐसे ली रेक्टेंगल फॉर्म की, ठीक है। अब हम एक और स्ट्रिप ले लेते हैं, सीधी नहीं बन रही है लाइन, ये जो है ये भी dx आया, लेट ये हमने मान लिया ये y2 है, ये वाला एरिया, ये हमने ले ली रेक्टेंगल फॉर्म की एक स्ट्रिप, तो एरिया ऑफ दी स्ट्रिप क्या आ गया, y2 dx। तो इस एरिया ऑफ द स्ट्रिप आ गया y2 dx। वैसे ही हमने सेम बहुत सारी स्ट्रिप्स यहाँ पे बना दी, ये बना दी, इधर ये बना दी, सारा स्ट्रिप्स के साथ हमने भर दिया, ठीक है। तो टोटल एरिया क्या बन गया हमारे पास, y1 dx प्लस y2 dx प्लस y3 dx सो ऑन, ठीक है। जब इस सीरीज में ऐसे सम हो तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, समीशन लेट y एन dx, तो उसको हम लिख सकते हैं y एन, क्योंकि y की वैल्यू n तक वेरी हो रही है, dx और n जो वेरी कर रहा है वो 1 to n वेरी हो रहा है 1 फ्रॉम n, 1 to n वेरीज फ्रॉम 1 to n, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो ये स्ट्रिप ली, ये तो हमने रेक्टेंगल फॉर्म की ले ली, बट ये कर्व के साथ बना रही है, तो यहाँ पे एक ट्राइंगल सी बन रही है, वो वाला एरिया जो है वो हमारे इस एरिया में ऐड नहीं हो रहा है। लाइक अगर हमारे पास सीधी लाइन बन रही थी, अगर ऐसे सीधी लाइन का जो हमने अंडर एरिया बताना होता तो ऐसे ऐसे स्ट्रिप्स बनाते, तब तो ये बन रही थी रेक्टेंगल फॉर्म की। बट अब हमारे पास एक कर्व है, तो इसमें जो स्ट्रिप बन रही है वो एक ऊपर एक नीचे ऐसे करके बन रही है। यहाँ तक तो वो रेक्टेंगल विद एक्स एक्सिस तो रेक्टेंगल बन रही है यहाँ से, बट ऊपर एक ट्राइंगल छूट जा रही है, तो ये एरिया भी हमने इस एरिया में सम करना है उसका। तो उस ट्राइंगल को ऐड करने के लिए हम इस समीशन को हटा के यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं, y इंटू डी एक्स, और ये जो टू एक्स एक्सिस करनी है, तो अगर हमारा ये वाला पॉइंटलेट हमने मान लिया कि ये x नॉट है और ये मान लिया कि हमारा x n है, तो x नॉट x n ये आ गई लिमिट। अगर हमने माना कि सिर्फ इस ये और ये वाले पोर्शन का ही हमने एरिया निकालना है, तो ये मान लिया कि x1 है, ये मान लिया x3 है, तो सेम ये ऐसे ही आएगा, बट यहाँ पे इस एरिया के लिए लिमिट लग जाएगी x1 टू x3 dy dx, ठीक है। तो ऐसे हम कह सकते हैं, ओके, सो वी विल
सो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से हमें क्या पता चला कि जो हमारी डिफरेंशिएशन है that gives what slope of the graph y versus x, एंड जो हमारी इंटीग्रेशन है that gives area under y-x graph enclosed by any curve on enclosed by any curve with respect to किसके रिस्पेक्ट में, with respect to x एक्सिस। ठीक है, मतलब जो हमारी डिफरेंशिएशन है वो हमें स्लोप देती है और जो हमारा इंटीग्रेशन है वो एरिया अंडर द ग्राफ y x ग्राफ इनक्लोज्ड बाय एनी कर्व विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। ओके, उसके बाद हम इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूलाज कर लेते हैं, बेसिक फॉर्मूलाज। बेसिक फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशन। फर्स्ट है हमारे पास x एंड dx। ठीक है, इसको हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है x n प्लस 1, इसकी पावर में 1 प्लस कर देना और इसको डिवाइड करना पावर प्लस 1, x रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c। बट इसमें एक एक्सेप्शनल केस है, n जो है -1 नहीं होगा, n जो है वो -1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो n-1 है उसके लिए एक अलग से फॉर्मूला है। वो क्या है, x अगर हम n की पावर -1 कर देते हैं dx, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/dx, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है log e x प्लस c। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखा देती हूँ। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने फर्स्ट वाले का लिया एग्जाम्पल x रेज टू पावर 2 dx, तो n की जगह क्या है पावर में 2, तो x पावर में एक प्लस कर दिया डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, पावर में डिवाइड करके पावर में फिर से प्लस 1 कर दिया, तो आया x रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस c। और अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम यहाँ पे -c प्लस c क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि अगर जैसे हमारे पास नोट करके लिख लो कि अगर हमारे पास जैसे कोई फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू एफ एक्स दिया है, ठीक है, इसको हमने इंटीग्रेट करना है, एफ एक्स को हमने विद रिस्पेक्ट टू x के इंटीग्रेट करना है। अगर इसके साथ कोई लिमिट नहीं लगी है, अगर इसके साथ कोई लिमिट नहीं है, इट इज indefinite integral because no limit। ठीक है, तो इसके साथ कांस्टेंट आएगा, सो इट कैरी सम कांस्टेंट दैट इज c। ओके, सेकंड है इसका कि एफ एक्स डी एक्स, इसके साथ कुछ लिमिट दी है, लाइक
x1 x2, तो ये डेफिनेट इंटीग्रल होगा, डेफिनेट इंटीग्रल होगा बिकॉज इट हैज लिमिट and it does not carry any constant। तो जब हमारे पास इंटीग्रेशन में जब लिमिट लगी होगी तब हम किसी भी में उसके आंसर में हम c प्लस कांस्टेंट प्लस नहीं करेंगे, और जब लिमिट नहीं दी होगी तो उसमें हम कांस्टेंट ऐड करेंगे। ओके, ये फॉर्मूलाज आगे। थर्ड है हमारे पास, अगर इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल कितनी होती है, इसकी एक्सपोनेंशियल की एक्सपोनेंशियल रहती है प्लस c। फोर्थ है हमारा, इसका एग्जांपल देखना है तो मैं आपको ये बता देती हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 5ex, तो 5ex dx इज इक्वल टू कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ इज इक्वल टू 5 एक्सपोनेंशियल x प्लस c क्यों, लिमिट नहीं दी है। ओके, थर्ड आ गया हमारा, अगर dx की इंटीग्रेशन क्या होगी, तो इसके लिए हम x raised to power 0 dot dx। सो अब ये फॉर्म बन गई ये वाली, x की पावर n, 0 प्लस 1 dx, नो इंटीग्रेट कर दिया प्लस c, तो ये 1 आ गया, x रेज टू पावर 1 प्लस c विच इज इक्वल टू x प्लस c। तो dx की जो इंटीग्रेशन होगी वो होगी x प्लस c। एग्जाम्पल क्या होगा, लेट 1 डॉट dx, 1 की जगह हम 6 ले लेते हैं, चलो 6 ले लिया, 6 आ गया कांस्टेंट, अंदर बचा dx की क्या होती है 6x प्लस c। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूलाज हैं और इंटीग्रेशन के, जब इनको आप डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज के साथ कंपेयर करेंगे तो देखना आप बिल्कुल उसके अपोजिट है। पहले ही मैंने बोला कि इंटीग्रेशन इज द जस्ट रिवर्स ऑफ द डिफरेंशिएशन। देखो यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक, अगर हम और हमने जब डिफरेंशिएशन पढ़ा है तो डिफरेंशिएशन में जब हम डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स करते हैं तो वो आता है कॉस एक्स, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स जो है वो माइनस कॉस एक्स के है, और डिफरेंशिएशन यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स जो है वो माइनस कॉस एक्स के है, और डिफरेंशिएशन में साइन एक्स जो है वो कॉस एक्स के है। वैसे ही कॉस एक्स जो की इंटीग्रेशन यहाँ पे साइन एक्स प्लस सी है, साइन सीकेंट स्क्वायर एक्स की tan एक्स प्लस सी, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ये फॉर्मूले सब आपको याद ही करने पड़ेंगे। यहाँ पे देखा डिफरेंशिएशन में cos x की जो डिफरेंशिएशन होती है वो होती है माइनस साइन x। इसमें जो डिफरेंशिएशन होती है में tan x की जो डिफरेंशिएशन होती है वो होती है सीकेंट स्क्वायर x। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स जो होती है वो होती है माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स। वैसे ही यहाँ पे जब इसकी डिफरेंशिएशन ये होती है और इसकी इंटीग्रेशन जो होती है वो ये होती है। इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन जस्ट इनवर्स।
तो ये फॉर्मूलाज आप नोट कर लो। ये क्या है, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स जो है माइनस कॉट एक्स प्लस सी, सीकेंट इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स टेन एक्स dx इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस सी, कॉस इंटीग्रेशन ऑफ सिक्स है इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स dx का है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स प्लस सी, और कॉट एक्स सेवंथ फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स dx इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स dx का है लॉग सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट एक्स है माइनस लॉग इंटू कोसिकेंट एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो याद ही करने पड़ेंगे, बट अगर आप डिफरेंशिएशन का याद कर लेते हैं तो वो जस्ट अपोजिट ऑफ द इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन जस्ट अपोजिट है। अगर आप इसका कर लेते हैं याद तो इसका उल्टा हो जाएगा इंटीग्रेशन में, ठीक है। इसके बाद आ गया algebra of integration एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मतलब एडिशन इंटीग्रेशन में अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन आ जाए, पहले तो हमने सिंपल ही किया, तो वो कैसे हम सॉल्व करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की इंटीग्रेशन हमने करनी है, तो हम इसको कैसे करेंगे, इनको हम अलग अलग कर देंगे। एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स, ये फॉर्मूला बन गया एक्स एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन प्लस 1, ठीक है। सो एन की जगह पावर 2 है, ऐसा एग्जाम्पल मैंने पहले भी किया है। तो यहाँ पे आ गया 2 प्लस 1 प्लस और 1 अपॉन एक्स डी एक्स की जो इंटीग्रेशन होती है वो होती है लॉग एक्स प्लस सी। सो ये आ गया 3, इन दोनों को प्लस करके लॉग एक्स प्लस सी, ठीक है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स प्लस साइन एक्स प्लस अंडरूट एक्स, इसकी इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो इसका क्या आएगा, इन सबको अलग अलग कर देना है। ई एक्स एक्सपोनेंशियल साइन एक्स डी एक्स प्लस अंडरूट एक्स डी एक्स। एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन एक्स ही रहती है, माइनस साइन एक्स की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस एक्स, और इसको हम किस में लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते, इसको चलो सारे इंटीग्रेशन हम साथ में करते हैं। पहले इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं। डी एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स प्लस क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 डी एक्स, ठीक है। एक्सपोनेंशियल की एक्सपोनेंशियल रहेगी, साइन एक्स की आ जाएगी माइनस कॉस एक्स प्लस ये अब रेज टू पावर एन बन गया है, वो एन वाले फॉर्मूले में पावर में 1 ऐड करते हैं। सो एक्स रेज टू पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1, तो हमारे पास क्या आंसर आया, एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एक्स रेज टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, ठीक है। ये हो गए, ये कुछ एग्जाम्पल थे कि अगर हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऐसे आ जाए तो हमने हर क्वांटिटी को की अलग अलग इंटीग्रेशन करनी है। अब
अगर हमें मल्टीप्लिकेशन आ जाती है तो हम कैसे करेंगे? पहले तो हम सिंपल ही कर रहे थे ना, अब मल्टीप्लिकेशन के लिए हम कैसे करेंगे? मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें ऐसे दिया हो x sin x dx, इसकी इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे? क्योंकि इसमें दो फंक्शन आ गए, एक x और एक sin x, तो उसके लिए हम इनको दो फंक्शन कंसीडर करेंगे। जैसे u v दो फंक्शन आ गए, इनकी इंटीग्रेशन करनी है हमने, तो इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लेते हैं हम सेकंड फंक्शन। ये फॉर्मूला बहुत यूज होगा। ये होता है फर्स्ट क्या है हमारे पास? u इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड u dx माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट क्या है? u dx फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड v dx ब्रैकेट बंद और dx। ठीक है, इसको कई ऐसे भी करते हैं ना याद, जैसे u v ऐसे करते हैं, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस, मतलब दोनों सेम है, आपको जैसे ठीक लगता है वैसे याद कर लो। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx। ठीक है, अब हम जो हमें कोई फंक्शन दिया है x, जैसे फॉर एग्जांपल हमने दिया है x log x, इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसको हमने फर्स्ट लेना है, इसको सेकंड लेना है? तो इसके लिए एक और फॉर्मूला है, वो है आइलेट। आई से आ गया इनवर्स, एल से आ गया लॉगरिथमिक, ए से आ गया अलजेब्रा, टी से आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होंगे, और ई से आ गया एक्सपोनेंशियल। और ई से आ गया एक्सपोनेंशियल। ठीक है, इनवर्स में ऐसे आएगा जैसे जिसमें ऐसे माइनस कुछ लगा हो, साइन इनवर्स वगैरह, लॉगरिथमिक लॉग लगा होगा, अलजेब्रा जैसे x आ गया 1 2 3 x अंडर रूट x, ऐसे ही जो फंक्शन होंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक में ये आ गया साइन x कॉस x, ये वाले फंक्शन आ गए, और एक्सपोनेंशियल में ये वाला सिंबल। ठीक है, ये ओके, ये भी फंक्शन चूज करने में हमें यही फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। ठीक है, चलो कुछ एग्जांपल कर लेते हैं, उससे फिर हमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल हम है इंटीग्रेशन ऑफ x और ex विद रिस्पेक्ट टू dx। तो इसमें हम फर्स्ट फंक्शन की कौन सा लेंगे? तो हम ऐसे साइड में लिख लेंगे आइलेट, ये है अलजेब्रिक और ये है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल आया सबसे लास्ट में और अलजेब्रिक आया ये, तो ये आ गया हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये आ गया हमारा सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन बड़ा सा ब्रैकेट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ब्रैकेट बंद और बाहर dx।
एक्स का एक्स एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन एक्स माइनस फर्स्ट की हमने डिफरेंशिएशन की है dx की होती है 1 और एक्सपोनेंशियल की एक्सपोनेंशियल बाहर आ गया dx, तो ये आ गया एक्स माइनस फिर से एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन एक्स, तो हमारे पास अगर हमने ये कॉमन ले लिया तो अंदर बचा x माइनस 1। दिस इज आवर आंसर। कोई डाउट? चलो एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। जैसे हमने ले लिया, हमने सिर्फ ये लिया इंटीग्रेशन ऑफ log ex और ये ले लिया 5, तो इसका कैसे करेंगे? आई लेट, ये लॉगरिथमिक है तो ये फर्स्ट फंक्शन आ गया, ये अलजेब्रिक है तो ये आ गया हमारा सेकंड फंक्शन। इसको कैसे करेंगे? अब फर्स्ट log ex इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx माइनस इंटीग्रेशन बड़ा सा ब्रैकेट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट dx log ex इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड 5 dx और ये बंद। log ex तो वैसे का वैसे आ गया। अब 5 कांस्टेंट है और dx की इंटीग्रेशन कितनी आती है? वो आती है x, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन log x की जो डिफरेंशिएशन होती है वो होती है 1/x, इसकी आएगी 5x और बाहर आ गया dx, x से x कैंसिल हो गया। यहाँ पे इसको हम आगे लिख सकते हैं 5 log x माइनस अंदर क्या बचा? x से x कैंसिल 5 dx। अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो 5x log ex और इसकी इंटीग्रेशन आती है 5x क्योंकि 5 कांस्टेंट है ये बाहर आ गया, dx की आएगी x प्लस c, ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर क्या था? अगर हमारे पास जो एंगल x आ रहा है, इफ x वो है ax प्लस b, इस फॉर्म में हो टाइप, तब तो हम क्या करेंगे? जैसे अगर हमारे पास साइन ax प्लस b इंटीग्रेशन, तो हम कैसे करेंगे? क्योंकि अगर हमारे पास साइन x हो रहा था तब तो हम लिख रहे थे ये माइनस कॉस एक्स dx है, बट अब हमारे पास जो साइन जो हमारे x की वैल्यू है वो ये है ax प्लस b, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? अगर ऐसी फॉर्म हो तो हम पहले तो साइन x की ही हम इंटीग्रेट, इसको x मान के चलते हैं, तो इसकी आ गई माइनस कॉस एक्स, रेड से कर लूं, तो इसकी आ गई माइनस कॉस एक्स। हमने इसको एज अ x लेके ही इंटीग्रेट किया, बट ये फॉर्म x की फॉर्म किसमें? ax प्लस b में, तो इसकी हमने नीचे क्या कर देनी है? डिफरेंशिएशन dx ax प्लस b। फिर इसकी हमने डिफरेंशिएशन कर दी तो ऊपर ये सेम रहेगा cos x प्लस b, और नीचे ax की डिफरेंशिएशन की विद रिस्पेक्ट टू dx, तो ये आ गया a, पर जब हमने b की विद रिस्पेक्ट टू dx डिफरेंशिएशन की तो इसके साथ x का कोई वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है, तो वो हो जाएगा 0 और नीचे सिर्फ a ही रहेगा। सेम जब हम ऐसे cos ax प्लस b, तो cos x की इंटीग्रेशन कितनी होती है? sin x ax प्लस b, सेम वैसे ही रहेगा, और डिफरेंशिएशन हम जब इसकी भी नीचे करेंगे जैसे ऊपर किया तो नीचे ये a ही आएगा और प्लस c, क्योंकि इंडेफिनेट इंटीग्रल। c लगाना देख लेना जहां पे लिमिट
जहाँ पे लिमिट दी होगी वहां पे नहीं लिखना है, जहाँ पे नहीं दी होगी वहां पे सी लिखना पड़ेगा। सीकेंड स्क्वायर ए एक्स प्लस बी एक्स ये होता है tan, इसकी इंटीग्रेशन होती है, अगर इसको हम x मान के चलते हैं लेट, तो इसकी जो इंटीग्रेशन होती है वो होती है tan x। तो ये x हमारे पास क्या है ए एक्स प्लस बी, और सेम इस वाले एंगल की हमने नीचे डिफरेंशिएशन कर दी तो नीचे क्या आया a, जैसे ऊपर यहाँ मैंने की थी ना। फिर आ गया हमारा कोसिकेंड स्क्वायर एक्स ए एक्स प्लस बी। तो अगर हमने इसकी डिफरेंशिएशन करनी, इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी माइनस कॉट एक्स, एक्स की जगह हमारे पास है ए एक्स प्लस बी, और नीचे फिर से क्या आएगा ए, इसकी डिफरेंशिएशन की तो नीचे ए आएगा। ठीक है, और अब इसका कोई हम एग्जाम्पल करके देखते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से आपको ज्यादा क्लियर होगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1। अब मैंने ये जो फॉर्म है इसको ऐसे कन्वर्ट कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कुछ कांस्टेंट। ठीक है, मतलब आगे तो कुछ भी है, आपको समझ आ गई ना टाइप की क्या होगा, तो वैसे ही सेम वैसे ही होगा ये। तो साइन एक्स की जो इंटीग्रेशन है वो माइनस कॉस एक्स है, तो एक्स हमारे पास कौन सा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस प्लस 1, और डिवाइडेड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ दिस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, सो माइनस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और ये आ गया डिफरेंशिएशन, पहले इसकी होगी विद रिस्पेक्ट टू dx, फिर इसकी। ठीक है, तो dx के साथ जब एक्स स्क्वायर की तो कितना आया, तो आया हमारे पास 2x, जब इसके साथ की तो आया 1, और जब 1 के साथ 1 कांस्टेंट है तो उसकी डिफरेंशिएशन कितनी होगी 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे हमारे पास आ गया cos 5x प्लस 6, तो इसकी क्या होगी इंटीग्रेशन, cos की क्या होती है, cos की होती है साइन और एंगल है हमारे पास प्लस दिस, इसकी जब हमने नीचे डिफरेंशिएशन की 5x प्लस दिस 6, तो साइन 5x प्लस 6, और नीचे क्या आया जब इसकी डिफरेंशिएशन की dx के साथ, तो 5x की आई 5, और 6 जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0, तो ये हमारा आंसर। ओके, एक और टाइप करा देती हूँ। हमने कितने फॉर्मूले किए थे वो, चलो एक और क्वेश्चन है। अगर हमारे पास dx 1x प्लस बी हो तो इसकी डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं कैसे 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी dx। ax को हम क्या मान रहे हैं x, तो अगर हम ए एक्स प्लस बी को x के जैसे मान रहे हैं लेट, है ना, तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स की क्या है log x प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी log x की जगह हम क्या लेंगे ए एक्स प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ओके। अब ये तो मैंने आपको सारे इंडेफिनेट इंटीग्रल कराए जिसमें लिमिट नहीं दी हो। अगर हमारे पास कोई डेफिनेट इंटीग्रल है, ये भी एग्जांपल ही कर रहे हैं, लेट हमारे पास
कोई क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर डी एक्स और लिमिट दी है 2 और 3। ये लोअर लिमिट होती है या अपर लिमिट होती है, तो इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास आएगी 3, ये क्योंकि इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, xn+1 xn का और n+1, ये फॉर्मूला इसमें यूज होगा। तो इसकी लिमिट कितनी है 2 और 3। अब ये लिमिट अपर माइनस लोअर लिमिट होता है। अपर हमारे पास 3 है, 3 क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 क्यूब डिवाइडेड बाय 3, सो 27 डिवाइडेड बाय 3, ठीक कर रही हूँ ना, हाँ 3 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 3। एलसीएम लिया 3, 27 माइनस 8, 27 में से 8 गए तो कितने बचे, कितने बचे 9, हाँ 19 डिवाइडेड बाय 3। जब लिमिट वाला क्वेश्चन हो तो पहले उसको सेम वैसे ही इंटीग्रेट करना है और बाद में जब हमारा मतलब सॉल्व हो जाए तो उसको उसमें x की वैल्यूज पुट कर देनी है सेम ऐसे, ठीक है। अब हमारे पास दो मोस्टली होते हैं इसमें फिजिक्स में फॉर्मूले यूज, वो मैं आपको करवा देती हूँ। क्या है फॉर्मूले वो जो बहुत यूज होते हैं फिजिक्स में, न्यूमेरिकल्स में, क्या है साइन स्क्वायर 2x। अगर इसको इंटीग्रेट करना हो तो क्या कैसे करेंगे, इसके लिए हम वी यूज डबल एंगल फॉर्मूला। डबल एंगल फॉर्मूला क्या है हमारे पास, जैसे डबल एंगल फॉर्मूला cos 2x, ये होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अगर हमें पता है वी नो दैट क्या है cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x जो है वो 1 के बराबर होता है। अगर हम साइन स्क्वायर x को इधर ले जाते हैं तो cos स्क्वायर x की वैल्यू आ जाएगी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर x, इसकी वैल्यू पुट की माइनस साइन स्क्वायर x, तो ये आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है। और इसका एक, और अगर हम यहाँ पे ये वाला स्टेप ना करके इधर साइन स्क्वायर x की वैल्यू पुट करें, और ये तो आता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 आता है, ठीक है। ये दो फॉर्मूले। बट अगर हमने साइन स्क्वायर के लिए लेना है तो हमने साइन स्क्वायर वाला फॉर्मूला लेना, और अगर हमने cos स्क्वायर x के लिए लेना होगा तो ये वाला cos स्क्वायर वाला फॉर्मूला लेना है। ये आपको मैंने करवाया है डिफरेंशिएशन में भी, नहीं डिफरेंशिएशन में सॉरी ट्रिग्नोमेट्री में करवाया है, ये ट्रिग्नोमेट्री में, हाँ। तो क्या था cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस क्या आया था 2 साइन स्क्वायर x। अब हम क्या करेंगे, ये जो 1 है इसको यहाँ ले जाते हैं तो ये आ गया 2 साइन स्क्वायर x, क्योंकि हमने साइन स्क्वायर की वैल्यू लेके आनी है, तो आ गया cos 2x माइनस 1। अब हमने ये माइनस हटाना है तो बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन, तो 2 साइन स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस cos 2x आ जाएगा। और ये 2 जब हम यहाँ पे लेके चल जाएंगे, कहाँ पे, इस वाली साइड, 1/2 आ जाएगा, 1 माइनस cos 2x, ये 2 इस वाली साइड चला गया तो यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी तो आ गया 1/2
1 माइनस कॉस 2x dx। तो इसके लिए आ गया 1 बाय, अब हमने माइनस के लिए सभी के लिए अलग अलग इंटीग्रेशन करनी है। 2x dx माइनस 1/2 कॉस 2x dx। ठीक है, तो इसके लिए क्या आया ये फॉर्मूला, ये कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, अंदर रह गया 2x, यहाँ पे भी ये 1/2 कांस्टेंट है, अंदर रह गया cos 2x dx। इस dx की क्या बताई थी मैंने, ये होती है x प्लस सी, यहाँ लिखेंगे माइनस 1/2 cos x की कितनी होती है, cos की होती है sin 2x, बट यहाँ पे x नहीं है 2x है, तो 2x के नीचे डिफरेंशिएशन हो जाएगी, तो नीचे आएगा 2 और प्लस आ जाएगा c, तो x/2 माइनस मल्टीप्लाई हो गए, तो ये आ गया साइन 2x डिवाइडेड बाय 4 प्लस c साइन स्क्वायर x। ठीक है, अगर हमने कॉस स्क्वायर के लिए करना हो तो कैसे करेंगे, अगर हमने cos स्क्वायर 2x dx के लिए करना हो तो वो ही सेम डबल एंगल फॉर्मूला क्या था, cos 2x cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। cos 2x, अगर हमने यहाँ पे, अब हमें cos वाली वैल्यू चाहिए, तो हमने ये cos स्क्वायर ऐसे ही रहने देना, इस साइन स्क्वायर में वैल्यू पुट करनी है, कौन सी वैल्यू, साइन स्क्वायर x 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, ये वैल्यू पुट की तो ये आ गया। उसके बाद cos 2x, ये और ये प्लस हो गया तो आ गया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू cos 2x प्लस 1, cos 2x जो है वो आ जाएगा 1/2 1 प्लस कॉस 2x। ये मैंने सिर्फ आगे पीछे कर दिया, कोई साइन सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमने ये कॉस स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, तो क्या आया 1 प्लस कॉस 2x dx 1/2, अलग अलग डिफरेंशिएट किया, इंटीग्रेट किया, dx प्लस 1/2 cos 2x 1/2 cos 2x dx इज इक्वल टू 1/2, कांस्टेंट है अंदर ये बचा, यहाँ पे भी ये कांस्टेंट है, अंदर cos 2x बचा, तो 1/2 dx की होती है x प्लस 1/2 cos की होती है sin x, पर यहाँ पे 2 है तो नीचे डिवाइडेड बाय 2 होगा, dx 1/2 x प्लस ये मल्टीप्लाई हो गए तो ये आ गया sin 2x डिवाइडेड बाय 4 प्लस c। ये आ गई हमारी cos स्क्वायर x dx की डिफरेंशिएशन। आपको बेसिकली ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, फिर आपका निकल जाएगा। आप इसको याद करने लगेंगे तो शायद आप भूल जाए, पर अगर आपसे हो जाता है तो वेल एंड गुड। तो ये हमारे था